हेलो एंड वेलकम टू डीआर माइटी क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे डीआर माइटी क्लासेस चैनल में। आज के लेक्चर में सीखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ओबी एक्सरसाइज 3.3 और आज ये है लेक्चर नंबर 3। देखिए हम लोग कल के लेक्चर में सीखे थे कुछ एक आध दो क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें वो जो रूट में थे क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के यानी कि प्रतिस्थापन विधि से उस सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। और देखिए हमने जो है उस लास्ट में भाई एक क्वेश्चन दे रखा था जो कि आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये जो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर ये कितना दिया भाई, 2x + 3y इक्वल टू 11। हमने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को दे रखे हैं भाई, और आप लोग अगर जिसका इसको आंसर इसको पता होगा वो ज़रूर इसको जो है मतलब कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट जो है दे देंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए लोग विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों यार मित्रों के साथ जरूर इस चैनल को, इस जो है लिंक को शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देरी के हम लोग अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2, यानी कि दे रखा है 2x + 3y इक्वल टू 11। देखिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स है जो कि एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी जो है हर एक स्टेट में लागू होता है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो ये एनसीईआरटी हर मायने आपको जरूर देगा। यह क्वेश्चन जो है आपको हर जगह देखने को मिला जाएगा क्लास 10th के बेसिस पे। ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या दिया भाई यहाँ पर, 2x + 3y कितना दिया है, 2x + 3y इक्वल टू 11 इतना दिया है। और 2x - 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए। को क्या करिए भाई, हल के। अब देखिए हल करने के लिए बोला है यहाँ पर, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से, क्या सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, इसको एक ही बोलते हैं, या इल्यूमिनेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, विलोपन विधि। या तो आप बज्रगुणन, क्योंकि अभी हम लोग बज्रगुणन तो सीखे नहीं है, तो प्रतिस्थापन ही सीख रहे हैं, इसलिए प्रतिस्थापन से ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 को सॉल्व कीजिए, और इसमें यम का भी मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx + 3 है। ये जो दिया है आपका, यानी कि ये जो समीकरण दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, y इक्वल टू mx + 3 है। क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ से आपको x y का मान ज्ञात कर लेना है, और ज्ञात करने के बाद आपको इस समीकरण में y और x का मान रख देंगे, तो यहाँ से हम का मान आसानी से मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे लगाते हैं, आइए सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दें, यानी कि सॉल्व लिख दें। आइए देखिए समीकरण दे रखा है 2x + 3y इक्वल टू 11। सपोज फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ सेकेंड ऑफ 2x - 4y इक्वल टू -24। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। इतना करने के बावजूद देखिए क्या करेंगे भाई, समीकरण एक से, आइए उसी मेथड से देखा जाए। समीकरण एक से क्या करेंगे भाई, यहाँ 2x + 3y इक्वल टू 11 है, एंड दैट इम्प्लाई 2x इक्वल टू, इधर चल जाएगा तो 11 माइनस का 3y होगा, एंड दैट इम्प्लाई यहाँ से जब ये आप x का मान ज्ञात करेंगे तो 11 - 3y/2 हो जाएगा। सपोज दिस इज द थर्ड इक्वेशन। एंड अब आप देखिए भाई, ये जो आपने x का मान निकाला, यानी कि x इक्वल टू 11 - 3y/2 इतना निकाला ना आपने। तो अब देखिए यानी कि क्या करेंगे भाई, आप यक्स का मान, यक्स का मान, समीकरण समीकरण आपको जो दो दिख रहा है, समीकरण दो में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापित कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत जाती है। तो यक्स का मान समीकरण दो में क्या करिए भाई, प्रतिस्थापित कर दीजिए आप। तो देखिए आइए चलिए यहाँ से हम लोग इस यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक मिनट, समीकरण दो आपका यहीं पे है क्योंकि सामने हो जाएगा आपके। तो 2x - 4y इक्वल टू -24 है यहाँ पे। दैट इम्प्लाई 2, और यक्स के स्थान पर देखिए आपको इतना रखना पड़ेगा, यानी कि 11 - 3y, और ये पूरा बटा 2। ये माइनस का 4y है तो 4y कर दीजिए इक्वल टू -24। यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको 11 - 3y एंड ये -4y इक्वल टू -24 मिलेगा। 11 को इधर कर दीजिए तो यहाँ पे -3 -4 माइनस का 7y, और इधर चल जाएगा तो माइनस ये भी हो जाएगी, यानी कि -11 - 24, एंड दैट इम्प्लाई -7, ये भी ऐड कर दीजिए भाई, 415 कितना हो जाएगा, 5 एंड 213, ये माइनस हो गया, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, तो 7 5 जा 35, एंड y इक्वल टू आपको कितना मिला भाई, ये मिला आपको 5। तो देखिए आपने इस समीकरण को सॉल्व किया तो आपको y का मान कितना मिला भाई, 5 मिला। अब आप पुनः क्या करिए भाई, देखिए यहाँ से क्या करिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भाई, y का
y का मान किसमें भाई, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, यानी कि जो y की वैल्यू आपको मिली है वो आप इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए भाई। तो y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, आइए भाई बिना देरी के हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, समीकरण 3, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y/2, यही है ना समीकरण 3। चलिए एक बार फिर से लिख लेंगे। एंड दैट इम्प्लाई, आपको x का मान ज्ञात करना है, 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान आपको 5 मिला है, और पूरा बटा 2, यानी कि दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा भाई। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये आपको 11 माइनस 3 5 जा 15, और ये बाई 2, यानी कि इसमें से आप क्या करिए भाई, घटा दीजिए। आपको यही तो करेंगे ना, वाई का मान क्या मिला है, 5 मिला है। तो आपको कितना मिलेगा भाई यहाँ से एक्स का मान, 1 मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें, 1 मिनट, हाँ चलिए इतना हो गया ठीक। एंड दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें घटाएंगे तो -4 होगा, और -4/2, यानी कि इससे कैंसिल होगा तो -2, यानी कि आपको क्या मिला, परफेक्टली एक्स इक्वल टू -2 मिला। एक्स का मान कितना मिला भाई, -2 मिला, ठीक है ना। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ से, सवाल एक बार पुनः हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। देखिए ये रहा आपके यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि 2x+3y=11, और 2x-4y=-24 को हल कीजिए, और इसमें m का भी वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें जिसके लिए y=mx+3, यानी कि आपको m का मान ज्ञात करना है, और जिसके लिए y=mx+3 है। तो अब आप देखिए भाई, जो y=mx जो +3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए y=mx+3, अब आपको y का मान कितना मिला, यहाँ पे 5 मिला है, और ये m इंटू एक्स का मान कितना मिला भाई, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से 1 मिनट, थोड़ा सा ये इधर ऐसे हो रहा है भाई, थोड़ा सा इसको सही कर दे, हाँ चलिए। तो ये 1 मिनट, वाई एक्स का मान कितना मिला है, -2 मिला, तो रख दीजिए यहाँ पे -2 एंड +3, एंड ये 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2m एंड +3 इधर चल जाएगा, तो ये 5, और यहाँ पे इधर चल जाएगा -3 -2m, तो -2m इधर चल जाएगा तो कितना, +2 होगा, एंड ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। तो आपको m का मान कितना मिला, -1 मिला। और इस तरीके से देख सकते हैं कि y का मान 5 मिला, x का मान -2, और जब x का मान -2 मिला, y का मान जब 5 मिला, तो आपको m का मान कितना मिला भाई, -1 मिला। आता है इस तरीके से, देखिए जो आपको m का मान ज्ञात करना था, तो आपने m का मान कितना पाया, -1। इस तरीके से आप इस ऐसा कोई भी सवाल हो, देखिए एनसीईआरटी की सवाल है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी की सवाल आप जानते हैं कि हर एक की स्टेट में लागू होता है भाई, जो कि आपको हर एक कंपटीशन में आपके लिए वो जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्जाम में तो ऐसी सारी क्वेश्चन आएंगी आएंगी। चलिए ठीक है, तो आप देखिए इसी तरह के क्वेश्चन को, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका जो है पूरा बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी हाँ, तो देखिए इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 में, यानी कि वो तो प्रश्न नंबर 2 रहा, और प्रश्न नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अब भाई इसको अपने को सबसे पहले, ये जो समस्या है, यानी कि समस्याओं यहाँ पे देखिए दे रखा है कि ये जो सवाल है ये समस्या है भाई, और इसी समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले आपको रैखिक यानी कि टू लीनियर क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा भाई, दो रैखिक समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। तो दो संख्या क्या कह रहा है भाई, हाँ रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, सबसे पहले उसका जोड़ा बनाइए, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। आपको कौन सी मेथड से द्वारा भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात करना होगा, जो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के सबसे पहले सवाल में देख लेते हैं कि सवाल आखिर में कह के आ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना संख्या y और दूसरी संख्या y मान लीजिए भाई। आप जो है माना पहली संख्या x मान लीजिए, और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। इस तरीके से क्रमशः दो संख्याएं x और y है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से मान लीजिए कि माना पहली संख्या बराबर x मान लीजिए, तथा दूसरी संख्या मान लीजिए भाई, दूसरी संख्या
ये आप कितना मान लीजिए y मान लीजिए। अब दो संख्याओं का अंतर भाई, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर माने होता है घटाना, और कितना है भाई 26। तो देखिए प्रश्नानुसार x माइनस वाई पहली संख्या माने दूसरी संख्या बराबर 26। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ सेकेंड, और एक संख्या, देखिए यहाँ पे सवाल में कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। भाई जो हमने ये पहली संख्या यानी कि एक संख्या x माना है, दूसरी संख्या y माना है, तो और कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब जब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, और पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब भाई दूसरी संख्या हो गया, और 3 गुनी का मतलब गुणा, जबकि 3 दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब जो हमने पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y माना है, गुणा यहाँ पे 3 कर दीजिए, और यहाँ पे x 3y हो जाएगा, इधर कर दीजिए माइनस का 3 हो जाएगा बराबर कितना 0। इसको सपोज द सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब इतना हो गया आपको, इसी को फर्स्ट एंड सेकेंड को हल कर देना है भाई, उन्हें संख्या उन्हें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए भाई समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 में देखिए हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि हाँ प्रतिस्थापित करना है, ठीक है ना, उस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो समीकरण 1 से देखिए आप यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल 26 है, तो जब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो चल के प्लस हो जाएगा, यानी कि 26 प्लस वाई हो जाएगा। इसको सपोज द थर्ड इक्वेशन कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए, यानी कि x का मान ये जो आया है समीकरण 3 से, जो x का मान आया है ये किसमें, समीकरण 2 में क्या करिए भाई, प्रतिस्थापित कर दीजिए आप। तो जब प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए इस तरीके से प्रतिस्थापित करने पर, आइए भाई प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये है समीकरण 2 आपका, x देखिए दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे, x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर 0 है, तो x माइनस 3y बराबर 0, और x का मान क्या निकला भाई 26 प्लस वाई, ये माइनस का 3y बराबर 0 वही है। दैट इम्प्लाई यहाँ से 26 और प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 0। एंड 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना मिलेगा, इधर चलिए भाई कर दीजिए, इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि दैट इम्प्लाई आपको y इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको y का मान कितना मिला, 3 मिला ना। और आपको देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, जब y का मान 3 मिल गया, अब y का मान समीकरण किस में 3 में क्या करिए भाई, प्रतिस्थापित करिए रखने पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, या अब कर दीजिए भाई, अब y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर भाई, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापित ही हम लोग सीख रहे हैं भाई, तो प्रतिस्थापित करने पर आइए भाई कर देते हैं। तो समीकरण 3 आपका x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई है, एंड जो y का मान कितना मिला भाई 13। तो ये x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई का मान 13, एंड x इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 39 639 एंड 213। तो ये x का मान आपको इतना मिल गया, और ये y का मान, तो जो आपने पहली संख्या x मान रखा था तो x बराबर 39 आया, दूसरी संख्या आपने y मान रखा था तो उसकी नंबर कितना है भाई 13 आया। तो ये रहा इस तरीके से आपका जो है सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यानी कि इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का भी आंसर पा लिया और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर पा लिया, और इस तरीके से देखिए एक आध क्वेश्चन से और भी आप कर सकते हैं, देखिए कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपने ऊपर है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग और करके देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। जी हाँ, तो देखिए इस तरीके से ये रहा आपके सामने, ये रहा अलग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। ये यहाँ पर दे रखा है कि भाई दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आइए भाई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इस तरीके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान, तो ये सब का 6वीं के क्वेश्चन है, क्लास 6 के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको संपूरक कोण तो पता होना चाहिए। अब संपूरक कोण क्या होता है, दो परस्पर कोणों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। भाई दो परस्पर कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री, यानी कि अगर ऐसी कोण संख्या जिनको ऐड करें उनका कितना मान आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं संपूरक कोण। और देखिए संपूरक कोण को ही पूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रखिए अपने दिमाग में, ठीक है ना, क्योंकि ये कक्षा 6वीं की सवाल है, क्योंकि भाई संपूरक कोण आपको कक्षा 6वीं से पढ़ाते हुए आ रही है, ठीक है ना।
आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब देखिए कि यानी दो संपूरक कोणों में अगर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 का अधिक, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि बड़ा कोण और छोटा कोण, ठीक है ना। आइए मानते हैं भाई कि मान लीजिए संपूरक कोण में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y मान लेते हैं इस तरीके से। आइए मानते हैं यहाँ पे, मान लीजिए या माना संपूरक, संपूरक कोण को ही पूरक कोण ही बोलते हैं। संपूरक कोण में बड़ा कोण, बड़ा कोण मान लीजिए x तथा संपूरक कोण में ही कौन सा भाई, छोटा कोण आप मान लीजिए। तो जो छोटा कोण होगा उसको y मान लीजिए इस तरीके से। आप देखिए सेंटेंस बैठाइए इसका, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण। अब भाई बड़ा कोण हमने इसको माना है x को, छोटा कोण कितना माना है, y माना है, इस तरीके से माना है ना। सबसे पहले देखिए आप इस तरीके से कंडीशन भाई, दो संपूरक कोणों में आप सबसे पहले दो संपूरक कोण किसे कहेंगे, यानी कि दो परस्पर कोणों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले सेंटेंस यही बैठा लीजिए कि यानी कि अगर x और y हमने जब मान लिया, इसको मान लीजिए कितना, ये मान लीजिए 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप दूसरी सेंटेंस बैठा दीजिए कि दो संपूरक कोणों में भाई हमने पहला संपूरक कोण जो बड़ा वाला माना है x और छोटा कोण कितना माना है y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, सबसे पहले ये बड़ा कोण हो गया बराबर छोटा कोण। अब भाई छोटा कोण कितना है, y है। अब छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक का मतलब जोड़ा हो, ये 18 मार दीजिए इसको, और ये x इधर चल जाएगा तो -y, ये बराबर का 18, ईज हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या करने पर, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करने पर भाई, जब x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये y वाला इधर चल जाएगा, यानी कि 180 डिग्री और ये माइनस का y, इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। और ये x का मान समीकरण किस में, 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो जब 2 में रखेंगे आप, देखिए समीकरण 2 यही है, x का मान रखेंगे तो यहाँ पे आपको x यही है, सॉरी x का मान रखना है, तो x का मान कितना है बाबू, 180 डिग्री, ठीक है ना बेटा। तो 180 डिग्री माइनस y, और ये माइनस वाई इक्वल टू ये 18 है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2y और इधर चल जाएगा तो माइनस ही होगा, यानी कि इसमें घटा दीजिए बाबू। तो इसमें ये माइनस तो होगा, इधर होगा, और 10 माइनस 8 2 होगा, एंड यहाँ पे कितना 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 होगा, और ये इस तरीके से इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, एंड y इक्वल टू 2 8 जा 16 एंड 1, तो y का मान आपको कितना मिला भाई, 81 डिग्री, ठीक है ना। y का मान 81 डिग्री। अब आप देखिए y का मान, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो y का मान समीकरण कितने भाई, 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, इतना आप लिख सकते हैं भाई। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y का मान मिला है 81। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, एंड ये 17 होगा, यानी कि 17 माइनस 8 कितना होगा बाबू, 8 2 10 और 9 17, यानी कितना हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है ना। तो ये x का मान मिल गया। अब जो भाई परस्पर, अब देखिए आपको कैसे जांच करना होगा कि देखिए जो हमने माना है कि दो परस्पर कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर x का मान भी जितना आया हो और y का मान अगर आया, इसको जोड़ दें, अगर 180 के बराबर हो जाए तब ये संपूरक कोण होगा, ठीक है ना। और तो संपूरक कोण इसी को बोलते हैं भाई। तो x का मान देखिए कितना है 99 डिग्री, प्लस y का मान कितना है मिला बाबू 81 डिग्री, तो 81 कर दीजिए बराबर 180 अंश के लाना है, तो 9 1 10 और 8 हासिल हो जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी कि 180 अंश बराबर 180। तो इसलिए हमारा ये सवाल जो है क्या हुआ, सही है, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर भाई इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, और हम अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। और मिलते हैं कल के लेक्चर में, और देखिए हम लोग आगे सवाल करेंगे, ठीक है ना। इसका एक और पार्ट लेंगे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम वही लोगों का जो है क्या बनेगा, आप ही लोगों का जो है वो जो है प्रैक्टिस तेज होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।